Everyone, welcome to my YouTube channel Kiran IAS Academy, and I will teach you today grammar, and our topic will be tense. जैसा कि आप सभी लोग टेंस जानते ही होंगे और टेंस पढ़े भी होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में निश्चित रूप से कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग टेक्निक, कुछ अलग ट्रिक और आइडियाज़ बताए जाएंगे, जो कि आप लोगों को कुछ अलग मिलेगा। और निश्चित रूप से यह वीडियो उन लोगों के लिए है, उन विद्यार्थियों, स्टूडेंट के लिए है जो कि आज तक टेंस को लेके बहुत परेशान रहे हैं, कई किताबों को पढ़े हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में वीडियो को भी देखे हुए हैं, लेकिन आज तक उनको टेंस क्लियर नहीं हो पाया, वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है जो कि बनना चाहिए। तो आज निश्चित रूप से वीडियो में अंत तक बने रहें और सिर्फ देखें, बहुत आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहें और निश्चित रूप से मेरा वादा है कि आप अंत तक जाते जाते ये टेंस निश्चित रूप से आपको आएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा टेंस। टेंस को हिंदी में इसका हो जाता है काल या समय। टेंस को हिंदी में हम कहते हैं काल, काल या समय। काल भी कहा जा सकता है, समय भी कहा जा सकता है, दोनों में जैसे भी सुटेबल हो आप उसको कर सकते हैं। आफ्टर इट वी नीड टू नो अबाउट डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है? टेंस इज ए वर्ब दैट shows time and state of an action। ये डिफिनीशन होती है टेंस की। इसको हम फिर से देखते हैं। टेंस इज ए वर्ब दैट शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस एक वर्ब है। टेंस एक वर्ब है, एक क्रिया है, दैट जो कि शो करता है, बताता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? पहले तो टाइम के तुरंत बाद ये क्या बताएगा? स्टेट। फिर ये टाइम और स्टेट किसका बताने वाला है? ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का, एक कार्य का। तो टेंस से हम ये भी जान सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जानना है हमें टेंस पढ़ना क्यों है। टेंस पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है टेंस पढ़ना, या टेंस पढ़ के हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? तो टेंस पढ़ने से हमें दो चीजें बड़े आसानी से प्राप्त हो सकती हैं, जो कि पहली चीज है टाइम और दूसरा है स्टेट। और ये किसका टाइम और स्टेट बताने वाला है? ये एन एक्शन, एक कार्य का। कोई कार्य कब हुआ वो उसका समय बताएगा, और दूसरी चीज उसकी स्थिति क्या रही, स्टेट मीन्स कंडीशन। कंडीशन क्या रही, किस स्थिति में वह था और क्या उसका समय था, ये हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए टेंस पढ़ना अनिवार्य है, या टेंस पढ़ के हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार डिफिनीशन को फिर से ध्यान से समझेंगे कि टेंस इज ए वर्ब दैट शोज टाइम एंड एक्शन, टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस एक क्रिया है जो कि शो करता है, जो कि बताता है, ज्ञान कराता है टाइम और स्टेट, किसी समय और स्थिति का, वो भी किसके? एन एक्शन, एक कार्य का। कौन सा कार्य कब हुआ और उसकी स्थिति क्या रही, ये हमें किससे प्राप्त होता है? टेंस से। अब इसके बाद होता है काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं काल के प्रकार। फिर काल के प्रकार, यहां देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं।
तो 3 टाइप्स मीन्स हो जाएगा 3 प्रकार। सबसे पहले हमने डिफिनीशन पढ़ा, डिफिनीशन में ये पता चला कि हमें टेंस से क्या किस चीज की जानकारी प्राप्त होगी, और दूसरा उसके बाद हमें पढ़ना क्या है, काइंड ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बताया गया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा प्रेजेंट टेंस, और सेकंड नंबर है पास्ट टेंस, और थर्ड नंबर होगा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। काइंड ऑफ टेंस की बात की जाए तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इसकी अगर हिंदी में बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूत काल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 टाइप्स, टेंस के 3 टाइप्स आए हुए हैं, 3 प्रकार आए हुए, जिसमें पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार है पास्ट टेंस, तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। बस मुख्य रूप से ये 3 टेंस होते हैं। बाकी अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक एक टेंस के 4-4 प्रकार पढ़ेंगे, और जब उसके 4 प्रकार पढ़ेंगे तो 4 प्रकार प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का, तो निश्चित रूप से 4, 4, 8 और 4, 12, तो मिला जुला के टेंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। जबकि मुख्य रूप से टेंस 3 ही हैं। टेंस मीन्स काल, काल या समय, तो समय 3 है। एक ऐसा समय जो वर्तमान काल में है, एक दूसरा भूतकाल और तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो हम चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस पे प्रेजेंट टेंस यहां देखा गया कि प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले तो डिफिनीशन देखा जाए कि डिफिनीशन क्या है। प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन तो इसमें लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस shows that work is done in present. Present tense shows that work is done in present. Present tense जो होता है ये शो करता है, ये बताता है that कि work is done, कि कोई कार्य हुआ है इन प्रेजेंट, वर्तमान समय में। प्रेजेंट टेंस से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कोई कार्य जो है वो प्रेजेंट, वर्तमान काल में ही हुआ है, वर्तमान समय में ही हुआ है। बाकी प्रेजेंट टेंस, अब आगे पढ़ना इसमें काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब आपको ध्यान ये देना है कि अभी हमें जब ये बताया गया कि टेंस, काइंड ऑफ टेंस, तो वहां बताया गया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, बट यहां बताया जा रहा है कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस बताया गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कहीं कंफ्यूजन ना हो कि काइंड्स ऑफ टेंस और काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। जब काइंड्स ऑफ टेंस बताया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको कहना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, और जब प्रेजेंट टेंस के काइंड्स पूछे जाए, उसके प्रकार, उसके टाइप्स पूछे जाएं, तो आपको ये करना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल के 4 टाइप्स हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस है। अब इसके काइंड्स को हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ये देखा गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और थर्ड नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये चार प्रकार हुए जो कि प्रेजेंट के हैं। पहला प्रकार हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर इसके हिंदी में बात किया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कह सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हिंदी में कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट को पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी होगी पूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हिंदी में कहा जाता है, हिंदी मीन इसका होता है अनिश्चित, और प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, और टेंस जो है, टेंस की हिंदी आपको पहले बताया गया काल। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सब बिल्कुल पुराना ही है। प्रेजेंट को वर्तमान लिखा गया और टेंस को काल लिखा गया, जो कि प्रेजेंट आपको फर्स्ट टाइप में मिला, सेकेंड में मिला, थर्ड में मिला और फोर्थ में मिला, और यहाँ टेंस पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में टेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से सबकी जो हिंदी मीन है वो सेम है। यहाँ वर्तमान काल, फिर वर्तमान काल, फिर वर्तमान काल, और फिर से वर्तमान काल। ये चारों चीजें जो हैं सब कॉमन है। जो बदलने वाली चीज है वो आपका इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, जिसकी वजह से ये होता है अनिश्चित वर्तमान काल। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है चीजें जारी हैं, चीजें जारी हैं जो कि चल रही हैं, तो वो अपूर्ण, अभी चीजें पूर्ण नहीं हुई हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअस अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, तो पूर्ण वर्तमान काल। अब लास्ट में देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ परफेक्ट भी आया और कॉन्टिन्यूअस भी आया, जिसकी वजह से ये पूर्ण है, ये अपूर्ण है, तो यहाँ होगा पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार जान चुके हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता चला है कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और वो चारों प्रकार आपके बिल्कुल सामने हुए हैं। अब सेकेंड आता है पास्ट टेंस। तो यहां हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। भूतकाल, तो डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन है पास्ट टेंस shows that work was done in past। पास्ट टेंस शोज दैट, पास्ट टेंस यह बताता है कि वर्क वाज डन, जो कार्य हुआ था, इन पास्ट, वह भूतकाल में हुआ था। अब ये समझना है कि जो समय बीत चुका है, जैसे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल कहा जाएगा, और जो समय आने वाला है वो समय भविष्यकाल होगा। तो वर्तमान काल मतलब समय जो चल रहा है, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, आज आप विद्यालय आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट टेंस होगा।
और पास्ट टेंस में जो समय बीत चुका है, कल आप विद्यालय गए थे, कल आपने भोजन किया था, ये सब सारी चीजें भूतकाल में जाने वाली हैं। और जो समय आने वाला है, न तो आया हुआ है न तो आया था, जो समय आएगा वो फ्यूचर टेंस में होगा, जो कि जिसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। अब सेकेंड स्टेप पे इसका होगा काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, तो इसका हो जाएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। जैसा कि आपको बताया गया कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो यहां बताया गया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, जिसमें पहला नंबर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरे नंबर पे होगा पास्ट continuous tense, third number is past perfect tense, और fourth number is past perfect continuous tense। अब जैसा कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में क्या अंतर है, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंस को देखने के लिए अगर देखा जाए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया, प्रेजेंट परफेक्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आया। कुछ चीजें प्रेजेंट के टाइप्स जो 4 हैं वो पास्ट के टाइप से मिल रही हैं, जो कि कॉमन है। जैसे अगर देखा जाए तो जो इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट और टेंस ये बिल्कुल उसमें भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ भी इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 चीजें जो हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों में कॉमन आने वाली है। जो चेंज हो रहा है, वो चेंज जो हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट के टाइप्स बताएंगे तो प्रेजेंट के टाइप बताते समय हमें प्रेजेंट को सबसे पहले रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट रखेंगे। अगर जब पास्ट की टाइप्स बताने लग रहे हैं तो हमें सबसे पहले पास्ट रखना है। बाकी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 की चारों चीजें सेम रहेंगी, चाहे आप प्रेजेंट टेंस के टाइप्स बताएं, चाहे पास्ट टेंस के टाइप्स बताएं या फ्यूचर टेंस के टाइप्स बताएं, तीनों में चीजें बिल्कुल समान हैं। बट अगर डिफरेंसेज आ रहे हैं तो प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट के टाइप्स बताना स्टार्ट करते हैं तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पास्ट बताते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये कहना है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम इसी डायरेक्शन में, इसी प्रकार से हम फ्यूचर के भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब शायद आपको आइडिया ये लग गया होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर कोई बहुत हार्ड नहीं है, कोई टफ टास्क नहीं है, ये डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज होगा। फिर काइंड ऑफ जहां पास्ट टेंस है वहां हम फ्यूचर टेंस करेंगे, और जहां जहां पास्ट लिखा गया है यहां हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो हेडिंग होगी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। फिर सेकेंड स्टेप पे डिफिनीशन होगी। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं, कैसे हम पहचान पाएंगे फ्यूचर टेंस की बात चल रही है, या फिर कैसे हम जान पाएंगे कि हम फ्यूचर टेंस को पढ़ रहे हैं या ये फ्यूचर टेंस ही है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि फ्यूचर टेंस shows that future tense shows that work will be
डन इन फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस सोज दैट, फ्यूचर टेंस ये बताता है, ये दिखाता है, ये ज्ञान प्राप्त कराता है कि वर्क विल बी डन, जो कार्य होगा वो कब होगा, इन फ्यूचर। वो कार्य अभी हुआ नहीं है और हो भी नहीं रहा है, ये होने वाला है, ये आने वाले समय में होगा। तो ये फ्यूचर टेंस से मुझे पता चलता है कि कार्य अभी होगा, न तो हुआ है न तो हो रहा है। और प्रेजेंट टेंस से क्या मिलता था, प्रेजेंट टेंस में ये पता चलता था कि कार्य हो रहा है, और पास्ट टेंस में ये पता चला कि कार्य हो चुका था, और फ्यूचर टेंस में ये जानकारी मिल रही है कि कार्य अभी होने वाला है। इसके बाद आ जाएगा काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के प्रकार में हो जाएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। इसका हो जाएगा कि फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसा कि आपने प्रेजेंट में पढ़ा, प्रेजेंट के साथ साथ फिर पास्ट में पढ़ा, अब सेम वही चीजें फ्यूचर में भी होने वाली हैं। तो ये देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड स्टेप पे आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और थर्ड नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि आपने देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार इसका बताया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथे नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने प्रेजेंट में भी ये देखा कि उसमें भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता आया। पास्ट में जब उसके टाइप्स पढ़ा गया, पास्ट में भी ये पता चला कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेम चीज वो आके फ्यूचर में भी मिल रहा है। बट जो चेंजिंग हो रही है वो सिर्फ पहले जहां प्रेजेंट था वहां पास्ट हुआ, और जहां पास्ट था वहां क्या हो गया, फ्यूचर। तो हम जिसके भी टाइप्स को बताने वाले होंगे या बताने का प्रयास करेंगे या बता रहे होंगे, बस उसी को सबसे पहले रख देना है। जैसे प्रेजेंट का बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे, अगर पास्ट का बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे, अगर फ्यूचर का बताना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक बार इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हम लर्न कर लिए, याद कर लिए, तो वो हमें प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ, तीनों के साथ वो लाभकारी होगा। याद एक बार करेंगे और उसका अप्लाई, उसका प्रयोग हम तीनों में कर देंगे, जिसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो अब लगभग जो प्रकार है टेंस की डिफिनीशन, डिफिनीशन के बाद टेंस के टाइप्स, और टेंस के टाइप्स के बाद जो 3 टाइप्स बताया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, पास्ट टेंस के 4 टाइप और फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स भी आप जान चुके हैं। और वो हिंदी में ही बताया गया, अभी इसकी हिंदी नहीं बताई गई, जो कि आप देख लेंगे। पहला होगा इंडेफिनिट की हिंदी बताई गई अनिश्चित, भविष्यकाल, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कहेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। थर्ड नंबर पे है पूर्ण भविष्यकाल।
और फोर्थ नंबर पे है पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप्स आपके सामने हैं और निश्चित रूप से आप ये बहुत सरल तरीके से जान पाए होंगे। अब इसके बाद जैसे 4 प्रकार प्रेजेंट का बताया गया और 4 प्रकार पास्ट का बताया गया और 4 ही फ्यूचर का बताया गया, तो मिला जुला के हमारे पास इसमें 12 प्रकार हैं। 3 टेंस से 12 प्रकार के टेंस मिले हैं और 12 प्रकार के टेंस में सबसे पहला नंबर आने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट